दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। आइए कुछ गुरुओं के विषय में श्रवण करते हैं। पहला गुरु किसको बनाया दत्तात्रेय जी ने? पृथ्वी को गुरु बनाया। और पृथ्वी से क्या शिक्षा लिया कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसी से अन्न मिलता है, रहने को स्थान मिलता है, जीवन मिलता है। और पृथ्वी पर हम हल भी चलाते हैं, फावड़ा भी चलाते हैं, मकान भी बनाते हैं, लेकिन पृथ्वी माता क्या जो बदले कभी क्रोध करती है? नहीं करती। तो पृथ्वी को गुरु बना करके यही शिक्षा लिया कि मनुष्य को विषम से विषम परिस्थितियों में भी सहनशील होना चाहिए, बात बात में क्रोध नहीं करना चाहिए। और दूसरा गुरु बनाया वायु से क्या शिक्षा लिया? जब वायु चलती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके ऊपर बराबर चलती है। तो वायु से यही शिक्षा लिया एक संत का जीवन कैसा हो, जो सब में भगवान को देखे। संत का जीवन ऐसा ना हो कि कोई उसका शिष्य बहुत धनी हो तो उसको ज्यादा सम्मान करे और गरीब को कम सम्मान करे। कहा गुरु की दृष्टि ऐसी नहीं होनी चाहिए, वायु के जैसी होनी चाहिए। और तीसरा गुरु बनाया आकाश को। और आकाश से क्या शिक्षा लिया कि आकाश सबको मार्ग देता है, उसी प्रकार संत भी सबको सद्मार्ग दिखाते हैं। और उसके बाद कहते हैं आप जल को अपना गुरु बनाया। जल से क्या शिक्षा ली? जल शीतल होता है, हम जल को अग्नि के माध्यम से गर्म कर दें, कुछ समय छोड़ दें तो जल स्वतः अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो जल से यही शिक्षा ली कि जल जिस प्रकार से शीतल होता है, संतों का जीवन इसी प्रकार से होना चाहिए। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मान करे, चाहे कोई अपमान करे, लेकिन संत का जीवन ऐसा जल की भांति हो कि उसको शीतल रहना चाहिए। और हमने अग्नि को अपना गुरु बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा ली? अग्नि जब प्रचंड अग्नि जल रही हो महाराज, चाहे सूखी लकड़ी, चाहे गीली लकड़ी, चाहे कटीली लकड़ी, चाहे जैसी भी लकड़ी हो, अग्नि में डाल दो तो वह लकड़ी जल करके राख हो जाती है। उसी प्रकार गुरु की शरण में जो आ जाए, गुरु सतत यही प्रयास करे किसी भी प्रकार से मेरे शिष्य का परम कल्याण हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार से 14 गुरु की कथा को हम लोग श्रवण करें, क्योंकि समय भी बहुत कम है, सुदूर से लोग आए हुए हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं इसी प्रकार से 24 गुरुओं के माध्यम से दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा लिया और लोगों को दिया कि अगर शिक्षा एक बच्चे से भी मिले, उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए।